हेलो गाइस, द डेप्थ क्वीन स्वागत करती है अपने डार्क डेप्थ वर्ल्ड में। और आज मैं आप लोगों के लिए एक बार फिर से लेकर हाजिर हुई हूँ एक और विजुअल ट्रीट, यानी कि एक और बेहतरीन अंडररेटेड मर्डर मिस्ट्री फिल्म। जी हाँ, सही सुना आपने, मर्डर मिस्ट्री फिल्म। और आप लोग तो जानते ही हैं कि मुझे मर्डर मिस्ट्री सब्जेक्ट कितना पसंद है, और कोई ऐसी फिल्म जिसमें इतने बढ़िया कलाकार हों तो उस फिल्म में तो डेफिनेटली एक बहुत ही अच्छी कोई मजबूत स्क्रिप्ट होती है, और जिसे ये बेहतरीन सितारे उस पर अपना अभिनय करके उस स्क्रिप्ट को और चार चांद लगाते हैं। तो जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ 1986 में आई हुई मूवी खामोश के बारे में, जिसमें थी शबाना आज़मी, अमोल पालेकर, सोनी राजदान और नसीरुद्दीन शाह। इस फिल्म को बनाया था आप सबके जाने माने डायरेक्टर प्रोड्यूसर विधु विनोद चोपड़ा ने। बिल्कुल सही सुना, विधु विनोद चोपड़ा बहुत ही जाना माना नाम है, जिन्होंने बहुत अच्छी फिल्में प्रोड्यूस भी करी हैं, डायरेक्ट भी करी हैं। और अभी हाल ही में उनकी 12th फेल मूवी आई थी, जो विक्रांत मैसी के साथ थी, जो ओटीटी पर बहुत ही जिसने धमाल मचाया हुआ था। ये वही विधु विनोद चोपड़ा हैं, उन्होंने ये फिल्म बनाई थी। और जो राइटिंग टीम है उसमें एक नाम मैंने कुंदन शाह का भी देखा। कुंदन शाह वही हैं जिन्होंने जाने भी दो यारो जैसी कल्ट क्लासिक कॉमेडी मूवी बनाई थी, तो वो भी उस टीम में थे, वो भी इस टीम का हिस्सा थे, इसी फिल्म की राइटिंग टीम का। तो आप सोच सकते हैं कि कितनी अच्छी ये फिल्म होगी। और सोनी राजदान जो हैं 80s के दशक में काफ़ी आप उनको देखा करते थे। अगर आप 80s के दौर की अगर फिल्में देखें तो सोनी राजदान आपको काफ़ी फिल्मों में दिखाई देंगी। वो बात अलग है कि फिर उन्होंने महेश भट्ट के साथ शादी कर ली, उसके बाद भी थोड़ा बहुत ये एक्टिव रही। फिर इनकी 2 बच्चियां हुई, और अब ये हाल फिलहाल जो है ओटीटी प्लेटफॉर्म पर काफ़ी दिखाई देती हैं। ये राजी मूवी जो आई थी आलिया भट्ट की, उसमें भी सोनी राजदान थी। सोनी राजदान का जो करियर था वो कोई खासा बॉलीवुड में नहीं चला जब वो जवान थी, क्योंकि उन्होंने फिर शादी भी कर ली, बच्चे भी हो गए। तो शादी और बच्चे के बाद पहले के टाइम में एक एक्ट्रेस के लिए बड़ा डिफ़िकल्ट होता था कि शादी के बाद, बच्चों के बाद एक अच्छा चैलेंजिंग रोल करके अपनी बॉलीवुड में पहचान बनाना। बहुत कम ही ऐसी अभिनेत्रियां होती हैं जो शादी बच्चे के बाद भी अपने करियर को संभाल के चलती हैं, जैसे कि सोनी राजदान की बेटी आलिया भट्ट है, जिन्होंने बॉलीवुड में तो नाम बनाया ही, फिर उसके बाद में रणबीर कपूर से शादी की, फिर उनसे एक बेटी पैदा करी। और अब जो हैं आलिया दिखती हैं, वो प्रोड्यूसर भी रह चुकी हैं। उन्होंने करण जौहर के साथ मिलकर एक फिल्म भी बनाई थी जो ओटीटी पर आई थी, और जिसका नाम था जिगरा। ओटीटी पर आई थी, लेकिन उससे पहले शायद सिनेमा घर में भी रिलीज़ हुई थी, जिसकी एक कंट्रोवर्सी हुई थी। वो जो भूषण कुमार की बीवी हैं, दिव्या खोसला, बीवी है भी नहीं भी, वो भी एक बहुत बड़ा रहस्य है, क्योंकि उनकी शादी को लेकर भी बहुत रूमर आए थे, क्योंकि जब उन्होंने अपना सरनेम हटा दिया था। तो खैर, ये तो बात कहाँ की कहाँ पहुँच गई। तो चलिए, मैं सोनी राजदान के बारे में बात कर रही थी। सोनी राजदान का भी इसमें एक छोटा सा किरदार है, और 80s के दशक में उनकी कई फिल्मों में जो है उन्होंने अच्छी भूमिकाएं निभाई थी। और बहुत सारी फिल्में हैं, अगर आप उनको बारे में अगर आप सर्च करेंगे सोनी राजदान के बारे में, तो आपको पता चलेगा कि उन्होंने काम तो किया है, लेकिन वो मुकाम हासिल नहीं किया है। लेकिन खैर कोई नहीं, जो माँ नहीं कर सकी वो बेटी ने कर दिया। जी हाँ, आलिया भट्ट ने। तो खैर, ये तो सोनी राजदान के बारे में एक छोटी सी उनका एक इंट्रोडक्शन हो गया। अब मैं बात करूँगी, इस फिल्म में शबाना आज़मी थी। शबाना आज़मी और नसीरुद्दीन शाह की एक और फिल्म जिसका मैंने जो है बात करी है, जिसके बारे में, वो फिल्म थी खंडर, जो शायद मैंने अभी थोड़े वक्त पहले ही जिसके ऊपर एक वीडियो बनाया था।
तो मैं कह चुकी हूँ कि भाई मंझे हुए कलाकार हैं नसीरुद्दीन शाह और शबाना आज़मी, अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन है। और अगर मैं बात करूँ, इस फिल्म में थे अमोल पालेकर। अमोल पालेकर जो हैं वो मराठी सिनेमा में और हिंदी सिनेमा में बहुत ही उन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनाई। उनकी अगर आप फ़िल्में देखेंगे, उनके अभिनय को देखेंगे तो बहुत ही नेचुरल, बहुत ही हटके, बहुत ही मतलब आप कह सकते हैं कि एक अलग तरह का जो एक हीरो का जो एक इमेज है, वो अमोल पालेकर को देखकर पता चलता है कि एक सीधा साधा लड़का और एक सिंपल एक्टिंग लेकिन एक दमदार परफॉर्मेंस के रूप में जो है अमोल पालेकर की हर फिल्म में आप उन्हें कुछ अलग, कुछ नया करते हुए देखेंगे। बहुत सारी फिल्में आपने देखी होंगी अमोल पालेकर की, जैसे चिच्चोर, छोटी सी बात, ये फ़िल्में तो काफ़ी चली भी थी। और अमोल पालेकर साहब ने जो है फ़िल्में भी डायरेक्ट की हैं। उनमें से अगर एक फ़िल्म का मैं नाम लूँ तो पहेली फ़िल्म थी, जिसमें रानी मुखर्जी और शाहरुख खान थे, जो सन 2005 में आई थी। तो आप समझ सकते हैं कि जितनी ही उनकी एक्टिंग हटकर थी, उतनी ही उनकी फ़िल्में भी बहुत ही ज़बरदस्त और हटके थी। और काफ़ी उन्होंने अपने वक्त में अलग अलग टॉपिक्स पे फ़िल्में बनाई हैं। तो ये हो गई बात अमोल पालेकर की। तो चलिए थोड़ी सी कहानी पर मैं बात कर लेती हूँ। कहानी कुछ यूँ होती है कि एक फ़िल्म की शूटिंग चल रही होती है और वहीं पर जो है एक कत्ल हो जाता है। कत्ल कुछ इस तरीके से होता है कि वो एक खुदकुशी के तौर पर दिखाई देता है, बट एक्चुअल में वो एक कत्ल होता है। और उसके बाद फिर और भी एक के बाद एक मर्डर्स होने लगते हैं और नसीरुद्दीन शाह इन सब मर्डर्स को इन्वेस्टिगेट करते हैं। और क्यों वो इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, वो भी एक बहुत बड़ी बात है। फिल्म ख़त्म होते होते जब फिल्म का जो क्लाइमैक्स आता है और जो राज पता चलता है कि भाई ये मर्डर्स किए किसने थे, आप लोग हैरान रह जाएंगे। ये फ़िल्म बहुत ही ज़्यादा मतलब आपको बांधे रखेगी। और जैसे कि एक थ्रिलर फिल्म से हमें एक्सपेक्ट होता है कि फ़िल्म की शुरुआत से लेकर आखिर तक हमारी जो पलकें हैं वो झपकनी बंद हो जाएं, कि हम इतने ज़्यादा फ़िल्म में डूब जाएं। तो इतनी बेहतरीन फ़िल्म है ये। मैंने इस फ़िल्म को तकरीबन 2 बार देखा है, तो मुझे ये फ़िल्म बहुत ही अच्छी लगी थी। और जो 80s का दौर था वो अपने आप में एक डिफरेंट सिनेमा का दौर था। तो बहुत सारा आप ये कह सकते हैं कि अलग जो टाइप की जो फ़िल्में थीं, जिस तरीके से उनका ट्रीटमेंट था, ये 80s के एरा में ही हुआ था। मैंने इससे पहले जो फ़िल्म का रिव्यू दिया था खंडर मूवी का, वो भी 80s के दशक की थी। तो आप समझ सकते हैं कि 80s का जो दौर था वो एक्सपेरिमेंटल भी था और काफ़ी बहुत हटकर अभिनय, हट के कहानी, हट के निर्देशक आपको देखने को मिले थे इस एरा में। तो उसी एरा में ये फ़िल्म रिलीज़ हुई थी और बहुत ही इसकी ब्रिलियंट स्क्रिप्ट मुझे लगी। और अच्छी है इस फिल्म में। और भी अन्य किरदार हैं जो आपको जाने पहचाने से लगेंगे कि अरे ये आज के टाइम में तो हम इन्हें यहाँ देखते हैं, यहाँ नहीं देखते, कुछ इस दुनिया से चले गए। तो बहुत ही अच्छे कलाकारों के साथ बनाई ही एक बेहतरीन फ़िल्म है और एक टिपिकल मर्डर मिस्ट्री फ़िल्म है। और बस मैं यही चाहूँगी कि आप इस फ़िल्म को देखें। ये फ़िल्म यूट्यूब पर बहुत ही इजीली अवेलेबल है और कहीं पर भी किसी ओटीटी प्लेटफॉर्म पर ये फ़िल्म मौजूद नहीं है। तो आप यूट्यूब पर ही इस फ़िल्म को देख सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। आप अपने दोस्त के साथ अगर इस फ़िल्म को देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। फैमिली के साथ देखिए, ये आपका चॉइस है, मैं गारंटी नहीं लेती हूँ। कुछ 1 आध 2 सीन हो सकते हैं जो आपको थोड़े से अनकंफर्टेबल करें फैमिली के साथ में, लेकिन ओवरऑल ये फ़िल्म आप देख सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। और उस एरा को आप एक बार फिर देखेंगे। वो 80s का जो एरा था, किस तरीके से काम होता था, किस तरीके से कहानी होती थी, तो एक अच्छा आपको लगेगा, एक नॉस्टैल्जिया मोमेंट होगा जिन्होंने वो 80s का दौर जिया होगा। तो खैर,
जो यंग जनरेशन है वो तो खैर नहीं समझ पाएगी, लेकिन मैं पर्सनली कहूँगी तो आपको ये फ़िल्म बहुत अच्छी लगेगी। और इसमें हर किसी का अभिनय अच्छा है, सराहनीय है। और बस ज़्यादा इस फ़िल्म के बारे में और कुछ नहीं कहूँगी। इसका जो सस्पेंस है वो आप देखें और फिर उसके बाद जो है मुझे बताएं कि आप लोगों ने ये फ़िल्म देखी तो आपको कैसी लगी। ज़्यादातर मुझे पता है कि ये फ़िल्म बहुत कम लोगों ने देखी होगी, तो जिन्होंने देखी है वो भी मुझे कमेंट करें, और जिन्होंने नहीं देखी है वो तो मुझे ज़रूर कमेंट करें कि उन्हें ये फ़िल्म कैसी लगी। और ये थ्रिलर फ़िल्म है। तो बस ज़्यादा कुछ और मैं नहीं बोलूँगी, और अब मैं इस वीडियो को बंद करती हूँ और बहुत जल्दी मिलूँगी आपसे एक नए वीडियो के साथ। तब तक थैंक यू सो मच।